देखो बेटा, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th का यूनिट नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से फैराडे के विद्युत अपघटन के नियमों पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। कुछ ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो फैराडे के विद्युत अपघटन के प्रथम और द्वितीय नियम पर आधारित होंगे। उन क्वेश्चंस को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन मैंने लिख रखा है, लिखा है श्रेणी क्रम में जुड़े हुए सिल्वर नाइट्रेट तथा क्यूप्रिक लवण के विलयन में समान धारा प्रवाहित की जाती है। आपके पास दो सॉल्यूशन है, पहला सॉल्यूशन है सिल्वर नाइट्रेट का और दूसरा क्यूप्रिक साल्ट का सॉल्यूशन है, और आप इन दोनों में समान मात्रा में धारा को प्रवाहित करते हैं। अगर समान मात्रा में धारा को प्रवाहित किया जाता है तो कहता है यदि निक्षेपित एजी का भार, निक्षेपित एजी का भार का अर्थ होता है एजी सिल्वर की इलेक्ट्रोडों पर जमा हुई मात्रा। यदि सिल्वर इलेक्ट्रोड पर जमा हुई मात्रा 1.08 ग्राम है तो कहता है निक्षेपित कॉपर का भार ज्ञात कीजिए। तो अगर मैं इसको देखता हूं, क्योंकि इसमें से ये बोला गया दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं और समान धारा प्रवाहित की जाती है, इसका अर्थ ये है ये फैराडे के द्वितीय नियम से लिया गया है। और बेटा, फैराडे का द्वितीय नियम आप जानते थे। फैराडे का द्वितीय नियम में आपको सबसे पहले W1 की जरूरत पड़ती थी। तो W1 का अगर देखा जाए, मैं सिल्वर के भार को अगर W1 मानूं तो सिल्वर का भार है 1.08 ग्राम, और सिल्वर का बेटा तुल्यांकी भार भी दिया है जिसको मैं E1 मान लेता हूं, है 108। अभी मैं आगे पढ़ता हूं, लिखते हैं कि कॉपर का भार चाहिए, कॉपर का भार अर्थात W2। आप कॉपर के भार को W2 लिख सकते हैं, यह आपको चाहिए। और जबकि कॉपर का तुल्यांकी भार E2 आपको दे दिया गया है, कॉपर का तुल्यांकी भार E2 आपको दिया गया है 31.75। W1, W2, E1 और E2 के बीच में हमें एक रिलेशन पता करना है। तो बेटा, हम लोगों ने रिलेशन पढ़ भी रखा था। रिलेशन था W1 अपॉन W2 इज इक्वल टू E1 बाई E2। अगर हम इस फॉर्मूले को लगाएं तो W1 की जगह पर लिखा जा सकता है 1.08 अपॉन W2 की जगह क्वेश्चन मार्क है, इसलिए हम W2 ही लिखेंगे। आगे E1 की वैल्यू 108 बाई 31.75, क्योंकि E2 की वैल्यू चाहिए तो E2 की वैल्यू 31.75। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, W2 को दूसरी ओर ले जाएंगे और W2 इज इक्वल टू निकालेंगे 1.08 इंटू 31.75 बटे 108। अभी एक काम कर लेते हैं, ये पॉइंट हटाते हैं, इधर डबल जीरो लगा लेते हैं। 108 से 108 कैंसिल हो जाएगा, नीचे बचेगा 100 बार में जाएगा। डबल जीरो हटाते हैं, 0.2 अंक आगे की ओर कर लेते हैं। भाई डबल जीरो हटाओगे यहां से 0.2 अंक आगे आ जाएगा। जब 2 डिजिट आगे आ जाएगा तो बेटा W2 की वैल्यू हो जाएगी 0.3175 ग्राम। और बेटा यही तो निकालनी थी कि आपको W2 की वैल्यू, W2 इज इक्वल टू 0.3175 ग्राम होगी। तो इस प्रकार से पहला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, सेकंड नंबर। और सेकंड नंबर क्वेश्चन पर देखो, मैं पढ़ के सुना देता हूं क्या लिखा है। लिखा है कॉपर सल्फेट के विलयन को 2 एम्पियर की धारा से 450 सेकेंड तक विद्युत अपघटित किया गया है। तो जो रीडिंग मेरे पास है मैं पहले उसको लिख लेता हूं। कहता है कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को अपघटित किया गया है। तो बेटा अपघटन के दौरान कॉपर सल्फेट सबसे पहले टूटा होगा कॉपर डबल प्लस चार्ज, और सल्फेट आयन टूटा होगा SO4 डबल माइनस चार्ज में। और ये अपघटन कब हुआ होगा? जब कॉपर सल्फेट के विलयन को करंट के अमाउंट 2 एम्पियर दी गई है, और बेटा करंट को दिया गया समय 450 सेकेंड है, या धारा का प्रवाह 450 सेकेंड तक कराया गया है। और जैसे अपघटित कराया गया कि लिखा है कैथोड पर निक्षेपित द्रव्यमान की गणना कीजिए। कैथोड पर निक्षेपित द्रव्यमान की गणना की मतलब है W की वैल्यू चाहिए। और बेटा W का एक फॉर्मूला आपने पढ़ रखा था, W इज इक्वल टू ZIT। अगर इस फॉर्मूले को लगाया तो प्रॉब्लम मेरे यहां क्या क्रिएट होती है, W की वैल्यू चाहिए, I की वैल्यू दी है, T की वैल्यू दी है, लेकिन प्रॉब्लम इस बात की है कि वैल्यू नहीं दी गई है Z की। तो बेटा Z का एक और फॉर्मूला आप जानते थे, आपको याद होगा Z का एक फॉर्मूला जानते थे, E इज इक्वल टू FZ।
ये फॉर्मूला जानते थे, यहां से जेड की वैल्यू निकाली जा सकती है। जेड की वैल्यू निकाल सकते हैं आप E/F, और उस E के लिए चाहिए, E का मतलब तुल्यांकी बार, F का मतलब फैराडे कांस्टेंट। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? W इज इक्वल टू जेड की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? E/F, E/F साथ में I इंटू टी। थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। W इज इक्वल टू, E का अर्थ है तुल्यांकी भार चाहिए, और बेटा कॉपर का परमाणु भार होता है 63। अगर कॉपर का तुल्यांकी भार निकालेंगे तो तुल्यांकी भार का आयन के तुल्यांकी भार का फॉर्मूला होता है परमाणु भार बटे नीचे रहता है आयन पर उपस्थित आवेश। तो क्योंकि कॉपर का परमाणु भार है 63 लिखे देते हैं, बटे नीचे अगर कॉपर पर उपस्थित आवेश देखोगे तो डबल पॉजिटिव चार्ज, इसलिए 2। फैराडे कांस्टेंट की बात की जाए 96,500, और साथ में इसके बात की जाए आई की वैल्यू तो 2, और टी की वैल्यू को अगर देखेंगे तो टी की वैल्यू है 450। बेटा इसको और सॉल्व करते हैं। W इज इक्वल टू, ये 2 इस 2 को कैंसिल कर देगा, या इसको थोड़ा सा और ऐसा समझ सकते हैं। हाँ, ऊपर बचता है 63 इंटू 450 अपॉन 96500। हमें पहले से ही पता था कि फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू 96,500 कूलाम होती है। हमने पिछली क्लास में निकाला भी था, 96,488.4 कूलाम होता है, जिसे हम 96,500 कूलाम मानते हैं। बेटा फिर इसको क्या कर लेना है? इसको सॉल्व कर लेना है आपको, और जब सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा 0.293 ग्राम। आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, जैसे कैलकुलेट करोगे 0.293 ग्राम आपको आंसर इसका मिलेगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा। इसको जल्दी से नोट करते हैं, फिर अगले क्वेश्चन पर को पढ़ते हैं। देखो बेटा कुछ और क्वेश्चन लिखे हुए उनको देखते हैं। जैसे मेरे पास 3rd नंबर क्वेश्चन है, कहता है 1 मोल Al ट्रिपल प्लस चार्ज को Al में अपचयित करने के लिए कितना आवेश आवश्यक है? बेटा इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। देखो हमारे पास Al ट्रिपल प्लस चार्ज फॉर्म में है, हमको इसको चेंज कर देना है Al के फॉर्म में। अब इस Al ट्रिपल प्लस चार्ज को Al की फॉर्म में अगर चेंज करना है, देखने वाली बात है। ट्रिपल पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है इसके पास 3 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, या इसकी आक्सीकरण संख्या +3 है। अगर इसकी आक्सीकरण संख्या +3 है और इस आक्सीकरण संख्या +3 को आक्सीकरण संख्या 0 में बदलना है। अब पूछा 0 में क्यों बदलना है? क्योंकि इस पर कोई आवेश ही नहीं है। तो +3 को 0 बनाने के लिए इसमें 3 इलेक्ट्रॉन को जोड़ना होगा। क्यों 3 इलेक्ट्रॉन को जोड़ना होगा? क्योंकि इस पर प्लस चार्ज 3 है और इलेक्ट्रॉनों पर चार्ज होता है माइनस। एक इलेक्ट्रॉन पर 1 माइनस चार्ज, तो 3 इलेक्ट्रॉनों पर हो जाएगा 3 माइनस चार्ज। वो 3 माइनस चार्ज जो होगा वो Al के ट्रिपल पॉजिटिव चार्ज को समाप्त कर देगा। जब ये माइनस चार्ज इसके प्लस चार्ज को समाप्त कर देगा तो टोटल चार्ज कितना आ जाएगा? 0। तो मैं क्या सोचता हूं कि रिएक्शन को देखते हुए मुझे लगता है कि 3 फैराडे आवेश की आवश्यकता होती है। तो मैं क्या लिखता है, कहता है कितना इसमें से लिखा हुआ है अपचयित करने के लिए कितना आवेश चाहिए, तो मैं लिख दूंगा आवश्यक आवेश। आवश्यक आवेश। और बेटा आवश्यक आवेश ट्रिपल पॉजिटिव चार्ज को भी देखकर बता सकते हो, या 3 मोल इलेक्ट्रॉन को देखकर बता सकते हो कि 3 फैराडे आवेश की आवश्यकता होती है। अगर 3 फैराडे आवेश की आवश्यकता होगी तो बेटा 3 और फैराडे आवेश होता है 96,500 कूलाम के बराबर। मल्टीप्लाई करवा लेते हैं इसका। 0 0 3 का 5 में होगा तो 15, और फिर 3 का 6 में होगा 18, और एक 19, 3 का 9 में होगा 27, और एक 28। तो मैं एक बार दोबारा से कंफर्म किए लेता हूं। 00 53 3 5 15, 1 बचता है, 3 का 6 में गुना हुआ 18 और एक 19, 1 बचा, 3 9 में 9 का गुना हुआ 27 और एक 28। 2,89,500 कूलाम आवेश की आवश्यकता होती है। इतना आवेश चाहिए होता है अगर एल्यूमिनियम ट्रिपल प्लस चार्ज को Al में कन्वर्ट करना हो। सेम कैटेगरी पे सवाल कहता है 1 मोल कॉपर डबल प्लस चार्ज को कॉपर में अपचयित करने के लिए कितना आवेश चाहिए? आप आसानी से इसको समझ सकते हो। कैसे लिख सकते हो? Cu डबल प्लस था, इसको चेंज करना है कॉपर में,
डबल पॉजिटिव चार्ज है, यहां कोई चार्ज नहीं, इसका मतलब आपको ये डबल पॉजिटिव चार्ज खत्म करना है, क्योंकि डबल पॉजिटिव चार्ज खत्म करना है बेटा, इस पर आप सॉल्व करोगे तो आपको 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ने होंगे। डबल पॉजिटिव चार्ज को 2 इलेक्ट्रॉनों का माइनस चार्ज खत्म कर देगा। अब इस दौरान आवश्यक आवेश बेटा, आवश्यक आवेश कितने, ए मोल इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा 3 मोल इलेक्ट्रॉन के बराबर, सॉरी 2 मोल इलेक्ट्रॉन के बराबर या 2 फैराडे आवेश के बराबर। चाहे आप 2 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश बोल दे या 2 फैराडे आवेश बोल दे, क्योंकि 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश 1 फैराडे होता था, 2 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश 2 फैराडे के बराबर होगा। तो यहां 2 लिख देते हैं। फैराडे चार्ज होता है 96500 कूलाम के बराबर। इसको सॉल्व करेंगे, 0 0 2 का 5 में गुना होगा 10, 0 हासिल लगा 1, 2 का 6 में 12, 12 और 1 13, और 2 का 9 में हुआ 18, 18 1 19, 1,93,000 कूलाम आवेश की आवश्यकता होगी अगर आप Cu डबल प्लस चार्ज को Cu में कन्वर्ट करना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का, इसको समझने वाली बात है, कठिन कुछ भी नहीं इसमें। कैसे इसको समझ सकते हैं, इसको यहां समझ सकते हैं। देखो, सबसे पहले MnO4 माइनस चार्ज को Mn डबल प्लस में चेंज करना है। सबसे पहली बात मैं इसको रिएक्शन के फॉर्म में यहां लिख लेता हूं, MnO4 सिंगल माइनस चार्ज को चेंज करना है आपको Mn डबल प्लस चार्ज में। सबसे पहले इधर देखेंगे, यहां Mn की ऑक्सीकरण संख्या, तो क्योंकि Mn पर डबल पॉजिटिव चार्ज लगा है तो Mn पर ऑक्सीकरण संख्या हो गई +2। अब इसको देखकर मत बोल देना कि Mn की ऑक्सीकरण संख्या -1 है, रीजन है उसका, यहां केवल Mn था, इसलिए जो भी ऑक्सीकरण चार्ज था वो केवल मैग्नीज का ही था चार्ज। लेकिन यहां पर जो आवेश लगा है वो मैग्नीज और ऑक्सीजन दोनों का मिला करके है। लेकिन हमको क्या चाहिए, हमें तो ये चाहिए कि मैग्नीज का ऑक्सीकरण संख्या क्या है इस समय, इस पर चार्ज की अमाउंट क्या है। देखो कैसे निकालेंगे, तो इसका Mn का ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं। कैसे, इसको थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। सबसे पहली बात, Mn की ऑक्सीकरण संख्या निकालोगे तो Mn की ऑक्सीकरण संख्या को X लिखेंगे। एक ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या होती है -2, तो 4 ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या होती है -8। फिर मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं, एक ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2, अगर एक ऑक्सीजन की -2 तो 4 ऑक्सीजन की -8, और बराबर के उधर क्योंकि माइनस चार्ज लगा है तो हम इसको -1 लिख लेंगे। थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे तो x = आ जाएगा +7। अब रिएक्शन को देखने से क्या पता, +7 कैसे आएगा, -8 है उधर जाएगा +8 आया, +8 में ये 1 माइनस हो गया तो बचा +7। ऑक्सीकरण संख्या में चेंज कहां से कहां हो रहा है, +7 से +2, अर्थात अगर मैं इसको ध्यान देने की कोशिश करूं, 7 पॉजिटिव चार्ज है वो घटकर 2 पॉजिटिव चार्ज बचा। इसका मतलब है इसको 5 इलेक्ट्रॉन या 5 मोल इलेक्ट्रॉन मिले होंगे। देखो 7 प्लस चार्ज था, उसमें से 5 इलेक्ट्रॉन जुड़ने का मतलब है 5 हो गया ऋण चार्ज, तो 7 पॉजिटिव चार्ज में अगर 5 निगेटिव चार्ज माइनस हो गया तो अभी भी 2 पॉजिटिव चार्ज बचेगा। तो इस प्रकार से रिएक्शन को क्या कर लेंगे, बैलेंस। और हमें मालूम है कि इस अभिक्रिया को बैलेंस करने के लिए आवश्यक आवेश, और बेटा आवश्यक आवेश को की गणना अगर करनी होगी तो आपको चाहिए 5 फैराडे का आवेश। 5 फैराडे का आवेश होता है 96,500 कूलाम। बेटा इसको सॉल्व करेंगे 96,500 कूलाम को, तो 0 0 5 25 हासिल लग गया 2, और 5 से 6 का गुणा हुआ तो 5 6 30, 30 और 2 32, 3 बच गया, और 5 9 45, 45 और 3 48, 4,82,500 कूलाम आवेश की आवश्यकता होती है। मैं एक बार दोबारा से इसको चेक कर लेता हूं, 0 0 आ गया, 5 5 25 हो गया, 36 2 32, 5 9 45, 3 48, ठीक है। अभी नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं। कहता है Al2O3 से 1 मोल एल्यूमिनियम को प्राप्त करना है और उसके लिए आपको कितने आवेश की आवश्यकता होगी। बिल्कुल आसान सी चीज है। सबसे पहले Al2O3 को ले लेते हैं। विद्युत अपघटन प्रक्रिया के दौरान सबसे पहले पदार्थ आयनों में टूटता है, इसके बाद वो अपने इलेक्ट्रोडों पर पहुंचता है। तो Al2O3 में से अगर आयनन हुआ होगा तो Al का आयनन इस प्रकार से हुआ होगा और ऑक्सीजन का आयनन इस प्रकार से हुआ होगा।
अब सबसे समझने वाली बात है, 1 मोल एल्यूमिनियम प्राप्त करने के लिए कितना आवेश चाहिए। देखो ध्यान देते हैं, यहां कितने मोल एल्यूमिनियम है, 2, मैं इस 2 को ढक लेता हूं। अब कितना बचता है, 1 मोल एल्यूमिनियम। उस 1 मोल एल्यूमिनियम को प्राप्त करने के लिए कितने आवेश की आवश्यकता होती है, 3 फैराडे आवेश की आवश्यकता होती है। तो मैं लिखूंगा आवश्यक आवेश। अच्छा 2 मोल कहते तो कैसे बोलते हैं, 2 का गुना इस ऊपर वाले 3 पे करते हैं, 6 मोल या 6 फैराडे आवेश की आवश्यकता पड़ती, लेकिन क्योंकि उसने 1 मोल बोला, मैंने 2 को ढक लिया। 1 मोल पर ट्रिपल पॉजिटिव चार्ज है, 3 फैराडे आवेश की आवश्यकता होती है, 3, और फैराडे आवेश होता है 96,500 कूलाम, और इसका कैलकुलेशन आप पहले भी कर चुके हैं, 3 का 96,500 कूलाम पर। तो इस प्रकार से इसको कैलकुलेट करते हुए आप आंसर निकालेंगे। अभी लास्ट में मैं बात करता हूं, एक मेरे पास यहां लिखा हुआ है सवाल, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कॉपर डबल पॉजिटिव चार्ज के 4 ग्राम तुल्यांक को, कॉपर डबल पॉजिटिव चार्ज है, कॉपर आयन है, उसके 4 ग्राम तुल्यांक को कॉपर धातु में अपचयित करने के लिए आवश्यक फैराडे आवेश की संख्या क्या है। फैराडे की संख्या कितनी, बिल्कुल आसान सा है। क्या कहता है, अगर आपसे आवश्यक फैराडे आवेश पूछ ले, आवश्यक फैराडे आवेश, तो बेटा आवश्यक फैराडे आवेश जो होता है वो ग्राम तुल्यांकों की संख्या के ही बराबर होता है। ग्राम तुल्यांकों की संख्या के ही बराबर होता है। 1 फैराडे आवेश 1 ग्राम तुल्यांक को रिप्रेजेंट करता है, 2 फैराडे आवेश 2 ग्राम तुल्यांक को रिप्रेजेंट करता है, और 3 फैराडे आवेश 3 ग्राम तुल्यांक को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए फैराडे आवेश की मात्रा अगर पूछेगा तो ग्राम तुल्यांकों की संख्या है 4, तो इसलिए बेटा आंसर भी होगा 4 ग्राम तुल्यांक। तो एक काम करेंगे, इस प्रकार से सवाल लग जाएंगे, इसका आप कैलकुलेशन कर लेना, और फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, तो इनको जल्दी से नोट कर लेते हैं। देखो बेटा अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, 8 नंबर पे दिया हुआ है 3 एम्पियर की धारा को, मैं सबसे पहले लिख लेता हूं I = 3 एम्पियर। 3 एम्पियर की धारा को 50 मिनट तक प्रोवाइड करने पर, तो धारा के प्रवाहित होने का समय है 50 मिनट, जिसको कि हम सेकंड में बदल लेंगे 60 का गुणा करते हुए। तो 50 मिनट को 60 से गुणा करेंगे 30,000 सेकंड। अभी आगे लिखा है को धारा इतनी प्रवाहित करने पर 1.8 ग्राम धातु प्राप्त होती है, देन W = 1.8 ग्राम धातु संग्रहित होती है, मुक्त होती है, जमा होती है। कहता है धातु का तुल्यांकी भार ज्ञात कीजिए। तो एक फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था फैराडे के विद्युत अपघटन के प्रथम नियम पे, W = फॉर्मूला था ZIT। अगर इस फॉर्मूले को लगाएं तो हमें सबसे पहले निकालना क्या हो, धातु का तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार तो इसमें दिए ही नहीं है, तो तुल्यांकी भार के लिए इस फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। W = Z की जगह पर आपको याद होगा हम लोग लिख रहे थे E/F। एक फॉर्मूला था हमारे पास E = F × Z। अगर Z की वैल्यू निकालेंगे तो E/F आ जाएगा, और साथ में लिखा हुआ है I × T। W की वैल्यू है 1.8 ग्राम। तुल्यांकी भार आपको निकालना है। F का मतलब होता है फैराडे आवेश, जो कि 96,500 कूलाम को रिप्रेजेंट करता है। I एम्पियर धारा है 3 एम्पियर की, और बेटा समय की बात की जाए तो समय 50 मिनट था, लेकिन उसको अगर सेकंड में चेंज करते हैं तो 60 से गुणा होता है और 30,000 आता है उसका आंसर। सॉरी 3,000 आता है उसका आंसर। 0,065 3,000। तो उसको ऐसे लिख देते हैं 3,000। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करते हैं, ये 00 इसको कैंसिल कर देगा। E = फॉर्मूला आ जाएगा। E की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 1.8 × 965, और इन दोनों का मल्टीप्लाई अगर आपस में होगा
तो आएगा 90। अभी करना क्या है आपको, आप इसको सॉल्व करोगे, तो एक काम कर सकते हैं इससे कि इसको 0 बढ़ा सकते हो यहाँ, 18 पंचे 90। अब इसको 5 से आपको डिवाइड करना है, तो बेटा इसको 5 से आप डिवाइड करोगे, 0 हटा दें, दशमलव लगा देते हैं, 5 से 96.5 को डिवाइड करोगे तो इसका आंसर आएगा 19.3 ग्राम तुल्यांक। इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, तो इस प्रकार से निकल सकते हैं। इसको थोड़ा सा सही कर लेना, 50 मिनट को अगर 60 से गुना करेंगे तो 3000 आंसर आएगा। अभी आगे सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। लिखा है निकिल नाइट्रेट के विलयन को प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के मध्य 5 एम्पियर की धारा को 20 मिनट तक प्रवाहित करके या प्रयुक्त करके विद्युत अपघटन किया गया। आप एक विद्युत अपघटनीय सेल में आपने निकिल नाइट्रेट का सॉल्यूशन लिया था, प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड लगाए और उन प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड द्वारा 5 एम्पियर की धारा को प्रवाहित किया गया, और वो भी कितने मिनट तक प्रवाहित किया गया, 20 मिनट तक प्रवाहित किया गया। तो इसके विषय में इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं। सॉल्यूशन था निकिल नाइट्रेट का, और बेटा जब हमने इसका विद्युत अपघटन कराया होगा तो निकिल पर डबल प्लस चार्ज आया और नाइट्रेट पर कुछ इस प्रकार का चार्ज आया 2NO3 माइनस चार्ज। और यह अपघटन कैसे हुआ, जब आपने 5 एम्पियर की विद्युत धारा को प्रोवाइड किया, I बराबर 5 एम्पियर की करंट को फ्लो किया और 20 मिनट तक, टाइम है 20 मिनट। मैं क्या सोचता हूं, 20 मिनट को तुरंत सेकंड में बदल लेते हैं 60 का गुना करते हुए, 1200 सेकंड या 1200 सेकंड का टाइम आया है। कहता है किया गया कैथोड पर मुक्त निकिल के द्रव्यमान क्या होगा, कैथोड पर निकिल का द्रव्यमान क्या होगा, अर्थात W की वैल्यू दी है और ये बेटा दिया है निकिल का परमाणु भार। तो निकिल का परमाणु भार इसलिए दिया गया है ताकि निकिल के तुल्यांकी भार को ज्ञात किया जा सके। तुल्यांकी भार बराबर सूत्र होता है परमाणु भार, अर्थात 58.7 बटे निकिल पर उपस्थित आवेश। तो निकिल पर उपस्थित आवेश कितना है, डबल प्लस चार्ज है, तो मैंने इसका लिख दिया 2 क्योंकि डबल पॉजिटिव चार्ज था, और ये हो गया निकिल का तुल्यांकी भार। अब फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, इस नियम के आधार पर W = ZIT, आपको पता है W = Z की जगह पर लिख सकते हैं E/F IT। W की वैल्यू बताई गई है, नहीं निकालनी है W की वैल्यू, तो W = E का मतलब है तुल्यांकी भार 58.7 बटे 2, और नीचे बेटा F भी है तो F की वैल्यू 96,500। इसके बाद बोलता है, कहता है धारा 5 एम्पियर है, और साथ में ये भी दिया गया है, बताया गया है कि 1200 सेकेंड तक इसको प्रोवाइड किया गया है। तो 1200 सेकेंड लिख लेते हैं। इसको बेटा थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, 00 से ये 00 कैंसिल हो जाएगा, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 टाइम पे चला जाएगा, 6 टाइम पे ये कैंसिल हो जाएगा। हाँ ठीक है, इसके बाद 96,500 कूलाम इतने सेकेंड तक प्रोवाइड किया गया। देन W = अभी एक काम करते हैं, इसको ऐसे कर लेते हैं, 6 का गुणा 5 में हुआ, तो इसको ऐसे भी डिवाइड 5 से डिवाइड कर लो, 5 एकम 5, बचा हुआ यहाँ कितना 4, तो 4 5 9 या 45, 1 5 या 15। W = आने वाला है 58.7 × 6, और इसका नीचे अगर ध्यान दिया जाए तो नीचे है 193, 193। अभी एक काम करने वाले हैं, इससे इसको डिवाइड कर देंगे बेटा, इससे इसको डिवाइड करोगे तो आंसर आने वाला है 1.825। W = 1.825 ग्राम, ये वैल्यू आ जाएगी। तो इस प्रकार से आपको इसको सॉल्व कर लेना है। आप कैलकुलेशन दूसरे मेथड से भी कर सकते थे। मैं 10वें नंबर क्वेश्चन पर आ जाता हूं। 10वां नंबर क्वेश्चन है, जलीय कॉपर सल्फेट तथा जलीय सिल्वर नाइट्रेट विलयन। आपके पास 2 सॉल्यूशन दिए गए हैं, और 2 सॉल्यूशन में से पहला जो है वो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, दूसरा सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन है। दोनों को अलग अलग सेलों में रखा गया है। अब दोनों को अलग अलग सेलों में क्या कहता है, 2 विद्युत रासायनिक सेलों में
1 एम्पियर द्वारा धारा द्वारा 10 मिनट तक प्राप्त कॉपर सिल्वर समान होंगे। तो मैं क्या सोचता हूं, ये दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े होंगे सेल। एक सेल में कॉपर सल्फेट को भरा गया, दूसरे सेल में सिल्वर नाइट्रेट को भरा गया और दोनों का विद्युत अपघटन कराया गया। और दोनों का विद्युत अपघटन कराने के लिए हमने 1 एम्पियर की विद्युत धारा को खर्च किया। 10 मिनट तक हमने विद्युत धारा को प्रवाहित किया दोनों ही सेलों में, पहले सेल में भी 10 मिनट तक, दूसरे सेल में भी 10 मिनट तक। अब कहता है दोनों सेलों में अगर समान धारा समान समयांतराल तक के लिए प्रवाहित की जाएगी तो क्या उन दोनों सेलों के इलेक्ट्रोड पर जो धातुएं मिलेंगी, पहले इलेक्ट्रोड पर कॉपर मिलेगी, दूसरे इलेक्ट्रोड पर मिलेगी सिल्वर, तो क्या ये दोनों कॉपर सिल्वर की मात्राएं आपस में समान होगी? तब आपने एक रूल पर रखा था कि अगर कई सेलों को एक साथ श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए तो किसी भी धातु की मात्रा डिपेंड करती है उसके तुल्यांकी भार पर। आपने ये पढ़ा था W प्रोपोर्शनल टू E। अगर आपने W प्रोपोर्शनल टू E पर रखा है इसका मतलब है धातु की मात्रा तुल्यांकी भार पर डिपेंड करेगी। क्योंकि धातु की मात्रा तुल्यांकी भार पर डिपेंड करेगी, इसका मतलब है जिसका तुल्यांकी भार अधिक वो इलेक्ट्रोड पर धातु अधिक मात्रा में जमा होगी, जिस धातु का तुल्यांकी भार कम वो इलेक्ट्रोड पर कम मात्रा में जमा होगी, मुक्त होगी, एकत्रित होगी। इसका मतलब है धातु की मुक्त हुई मात्रा डिपेंड करती है तुल्यांकी भार पर। और मुझे मालूम है कॉपर और सिल्वर दोनों का तुल्यांकी भार अलग है, क्योंकि कॉपर और सिल्वर दोनों का तुल्यांकी भार समान नहीं है, असमान है। इसलिए इलेक्ट्रोडों पर जमा हुई धातु की मात्राएं भी असमान होंगी। तो मैं लिखूंगा क्योंकि कॉपर तथा सिल्वर के तुल्यांकी भार असमान है, अतः प्राप्त मात्राएं भी असमान होंगी, भी असमान होंगी। इस प्रकार से आप इसका आंसर दे सकते हो, क्योंकि तुल्यांकी भार धातुओं के अलग अलग हैं, इलेक्ट्रोडों पर मुक्त हुई धातुओं के भार भी अलग अलग होंगे। तो एक काम करते हैं, इनको नोट करते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है 11 नंबर पर, गलित कैल्शियम क्लोराइड से 20 ग्राम कैल्शियम प्राप्त करने के लिए। सबसे पहले गलित कैल्शियम क्लोराइड क्या है? CaCl2। ये आयन में टूटेगा, Ca पर डबल पॉजिटिव चार्ज और 2Cl माइनस चार्ज। इसको ऐसे क्यों लिखा गया? क्योंकि हमें तुल्यांकी भार जब भी निकालना हो कैल्शियम का, उस पर उपस्थित आवेश आपको जानना ही पड़ेगा। तो सबसे पहला काम क्या है? 20 ग्राम कैल्शियम को प्राप्त करना है, देन W = 20 ग्राम। दूसरी चीज अपने मन से निकालेंगे तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार का फॉर्मूला होता है परमाणु भार अपॉन आयन पर उपस्थित आवेश। कैल्शियम का तुल्यांकी भार निकालोगे तो कैल्शियम पर उपस्थित आवेश। इसको सॉल्व करोगे बेटा, ये भी 20 आएगा। मात्रा ग्राम तुल्यांक या ग्राम इक्विवेलेंट, GmEq, ग्राम इक्विवेलेंट, इसको ऐसे लिख सकते हैं। और कितने फैराडे आवेश की आवश्यकता होगी, इस बार आवेश की डिमांड की गई है। फॉर्मूला क्या होता है? W = ZIT। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें, ये वाला पोर्शन W की जगह W, Z का एक फॉर्मूला आप अप्लाई करते थे E/F। IT आवेश की अमाउंट को दिखाता है, इसलिए मैं IT की जगह पर लिख लेता हूं आवेश की मात्रा Q। इसको सॉल्व करेंगे बेटा। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो W की जगह पर यूज करेंगे 20, आगे सॉल्व करेंगे तुल्यांकी भार है 20 और पूछता है कितने फैराडे आवेश की आवश्यकता होगी। तो कितने फैराडे आवेश की आवश्यकता की बात करता है, कितने फैराडे आवेश की आवश्यकता होगी। हम एक काम करेंगे, नीचे F लिखा हुआ है, सामने लिखा हुआ है Q।
इसको सॉल्व करेंगे, 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, Q इज इक्वल टू F इधर भेज देंगे, जब कुछ नहीं बचा है तो 1F। अर्थात कोई पूछेगा कितना आवेश चाहिए, 1 फैराडे आवेश की आवश्यकता होगी। आसानी से आप निकाल सकते हैं, कैलकुलेशन कोई भी कठिन नहीं, आसानी से हो जाएगा। 1 फैराडे आवेश की आवश्यकता हो, क्योंकि फैराडे आवेश मांगा इसलिए 1 फैराडे आवेश। अगर आवेश की गणना करने के लिए था तो 1 फैराडे आवेश में 96,500 कूलाम होते हैं, उसकी बात बता देते हैं आप, 96,500 कूलाम। नेक्स्ट नंबर पे आते हैं, वो अपना लास्ट भी क्वेश्चन है इस पर आधारित। लिखा है गलित एल्यूमिनियम ऑक्साइड से 40 ग्राम एल्यूमिनियम को प्राप्त करने में कितने फैराडे आवेश की आवश्यकता होगी। इस बार भी आपको फैराडे आवेश ही बताना है। तो सबसे पहले एल्यूमिनियम ऑक्साइड का गलित रूप ले लेना है Al2O3। इसको बेटा सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करोगे तो 2Al ट्रिपल प्लस चार्ज 3O डबल माइनस चार्ज, केवल आयंस में इसलिए ब्रेक किया गया ताकि तुल्यांकी भार की गणना की जा सके। तो सबसे पहले 40 ग्राम प्राप्त करना है, देन W इज इक्वल टू 40 ग्राम, और आगे इस पे लिखा हुआ है नेक्स्ट नंबर पे कि कितना फैराडे आवेश चाहिए। और ये बात तो हम लोग हमेशा निकालते थे, क्या, तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार होता है परमाणु भार अर्थात 27 बटे आयन पर उपस्थित आवेश। तो अगर आयन पर उपस्थित आवेश देखा जाए, ट्रिपल पॉजिटिव चार्ज है, इसको कैंसिल करेगा, 9 ग्राम तुल्यांक। ये आ गया तुल्यांकी भार। इसको सॉल्व करेंगे बेटा, फॉर्मूला लगाएंगे W इज इक्वल टू ZIT। W इज इक्वल टू Z की जगह पर लिख सकते हो E/F, साथ में IT को लिखा जा सकता है Q। आवेश की अमाउंट क्योंकि है ये I इंटू टी आवेश के बराबर होता है। W की वैल्यू है 40 इज इक्वल टू E की वैल्यू है 9/F इंटू Q। बेटा Q का फॉर्मूला, अगर Q की वैल्यू निकालना चाहोगे, देखो इधर इसको भेजोगे तो 40/9 इंटू F। इसको सॉल्व करोगे, इसको डिवाइड करोगे तो 9 से 40 को डिवाइड करोगे, 9 चौके 36, 9 चौके 36, 9 चौके 36 फैराडे आवेश की आवश्यकता। तो इतने आवेश की आवश्यकता होगी, 4.44 फैराडे आवेश की आवश्यकता होगी। हाँ, ध्यान देने वाली बात यहाँ क्या है, अगर यहाँ पूछ लेता कितने आवेश की आवश्यकता होगी, फैराडे आवेश नहीं पूछता, तो फिर एक काम कर लेते, 4.44 में फैराडे आवेश की वैल्यू अर्थात 96,500 का गुणा करवा लेते हैं, निकल आता आवेश। लेकिन क्योंकि उसने फैराडे आवेश की कैलकुलेशन मांगी थी, इसलिए आप फैराडे आवेश की ही वैल्यू निकालोगे, Q इज इक्वल टू 4.44F। इतना फैराडे आवेश चाहिए। तो बेटा ये फैराडे के विद्युत अपघटन के प्रथम और द्वितीय नियम पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल थे, कुछ क्वेश्चन थे जो अपने यहाँ काफी इंपॉर्टेंट है, पूछे भी जाते हैं। तो इनको तैयार कर लें, नोट कर लें इनको। बाकी की पढ़ाई के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे।